घर खरीदारों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से दे देता है प्रमोटर्स को। घर खरीदार इसका बेस पूछते हैं और कई बार अननेसेसरी फेवर का भी आरोप लगाते हैं रेरा पर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन के कंडीशंस क्या हैं। क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन इतनी आसानी से प्रमोटर्स को मिल जाता है, और अगर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन ना मिले तो इसमें किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, इससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड में। अगर एक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, यानी लैप्स हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन अप्लाई करना होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन के प्रमोटर ना तो प्रोजेक्ट सेल कर पाएगा, ना ही मार्केटिंग कर पाएगा, ना उसकी ऐड कर पाएगा। एसएमओ बना तो पाएगा लेकिन उसे कभी बेच नहीं पाएगा। इस कंडीशन को अगर देखें तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि प्रोजेक्ट हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा, जिसमें नुकसान सभी का है, सभी पार्टीज़ का है। इसलिए रेरा से प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन परमिट किया जाता है, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या होती हैं जानने के लिए देखिए आगे। रेरा से प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन को हम दो हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ कंडीशन 1 आता है जो आसानी से पूरी हो जाता है, और फिर समझेंगे सेट ऑफ कंडीशंस 2 को जो पेचीदा होता है और उसमें बिल्डर को पूरा जोर लगाना पड़ता है। बढ़ते हैं सेट ऑफ कंडीशन 1 पर। रेरा एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट को 1 वर्ष या 12 माह का समय प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह एक इनेबल प्रोविज़न है जो बिल्डर को प्रोजेक्ट डिले होने के केस में मिलना तय है। पॉइंट नंबर 2 है सेट 1 का फोर्स मेजर, यानी प्राकृतिक आपदा या विपदा के कारण जो एक्सटेंशन दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के लिए 2 बार 6 माह यानी कुल मिलाकर 12 माह का एक्सटेंशन दिया गया है, और यह पूरे इंडिया पर लागू है। अगर यूपी की बात करें तो मैं पॉइंट नंबर 3 बता रहा हूँ आपको कि एनजीटी के कारण निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा था 3 माह का, इसलिए 3 माह का अतिरिक्त विस्तार भी प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट को लगभग 24 महीने का एक्सटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। और अगर यूपी रेरा की बात करें तो एनजीटी को मिला के 27 माह का एक्सटेंशन दे दिया जाता है लगभग सारे प्रोजेक्ट्स को। कुछ में कंडीशंस होता है, कुछ में नहीं होता है, और ये अलग अलग स्टेट्स पर डिपेंड करता है, उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ज़्यादा और कम भी हो सकता है। अगर इसके बाद भी किसी प्रमोटर को अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए सेट ऑफ कंडीशंस 2 फॉलो करने होते हैं। इसकी डिटेल आपको देते हैं आगे। लेकिन इस बार जो एक्सटेंशन मिलता है वो इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए बिल्डर्स को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। क्या, वो समझिए। सबसे पहले प्रमोटर्स को सक्षम विकास प्राधिकरण से मैप में बिना किसी बदलाव के लिए रिवैलिडेट मैप, और मैप में अगर कोई बदलाव किया गया है तो रिवाइज्ड मैप का अप्रूवल देना होता है। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में रेजिडेंट रहते हैं तो उनके मैक्सिमम लोगों की कंसेंट रेरा में देनी होती है, जिससे कि वो दिखाते हैं कि हाँ दे आर एग्री फॉर द एक्सटेंशन। प्रोजेक्ट में अगर क्यूपीआर अपडेटेड नहीं है तो क्यूपीआर का डेटा अपडेटेड करना होता है, भले वो सेम फोटोग्राफ सेम वीडियो लगे, वो डिपेंड करता है क्या हालत है प्रोजेक्ट की। और अगर क्यूपीआर से जुड़ी कोई पेनल्टी है तो वो इमीडिएटली पे करनी होती है। इसके अलावा अगर कोई पेनल्टी लगी है, यानी कि नॉन ऑर्डर कंप्लायंस की लगी है, एड वायलेशन की लगी है, तो वो जमा करनी होती है। अगर रेरा से उसी प्रोजेक्ट के मामले में हियरिंग करते हुए, कंप्लेंट्स की हियरिंग करते हुए आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो उसका अमाउंट जमा करना होता है। अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो एक पार्ट, और पूरा अमाउंट जमा करने का प्लान रेरा में जमा करना होता है, इससे कि ऑर्डर का कंप्लायंस हो सके, या फिर उसका सेटलमेंट करके बताना होता है। अगर रेरा से जुड़ी शिकायत के लिए अमाउंटियों को पोजीशन का ऑर्डर दिया हुआ है और पार्ट उसी मिलने के बाद भी प्रोजेक्ट में पोजीशन नहीं मिला है तो इस ऑर्डर का कंप्लायंस करके इंश्योर करना होता है रेरा को। प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, इसका प्लान, और कंप्लीट करने के लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाएगा, इसका भी प्लान रेरा में जमा करना होता है। अगर पोर्टल पर कहीं से भी कोई कंप्लायंस मिसिंग है तो वो अपडेट करके रेरा को बताना होता है। एक्सटेंशन की एक छोटी फीस देनी होती है, और इतना करने के बाद भी अगर कोई कमी है तो इसकी सूचना आपको रेरा के बैठक में मिलेगी, जिसे अथॉरिटी मीटिंग कहते हैं। और हो सकता है इसके लिए आपको कोई शपथ पत्र, एफिडेविट या हलफनामा भी देना पड़ जाए कि आप प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे ही देंगे हर हाल में। तब कहीं जाकर एक बिल्डर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन मिल सकता है रेरा से। अब इतने सारे जो ये व्यस्त प्रोसेस है उसको ऑब्जेक्टिव समझिए, और इसी में आपको फ़ायदा और नुकसान भी समझ में आ जाएगा। अगर एक प्रमोटर बार बार अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन रेरा में आ रहा है तो ये तो बात श्योर है कि प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसकी डेडलाइन बार बार मिस हो रही है। इसका नुकसान ये होता है कि रेरा में प्रमोटर के अगेंस्ट कंप्लेंट्स बढ़ती है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर बढ़ते हैं, और उनका कंप्लेंट्स कराने का प्रेशर भी रेरा पे आता है। इस तरीके से पूरी साइकिल प्रभावित हो जाती है। इसमें कि रेरा भी फंसता है, अलॉटीज भी फंसते हैं प्रोजेक्ट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी फंसता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक भी फंसते हैं।
ऐसे में एक रेगुलेटर होने के नाते ये रेरा की जिम्मेदारी होती है कि प्रमोटर अगली बार एक्सटेंशन लेने ना आए और वो हर हाल में अपना प्रोजेक्ट पूरा करे। इसलिए प्रमोटर से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्लानिंग पूछी जाती है। रेरा पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स के ऑर्डर होते हैं कंप्लेनेंट्स के, उनके कंप्लायंस कराया जाता है। आरसी जो होती है वो पूरी कराई जाती है, जिससे कि प्रमोटर डेडिकेटली काम करे अपने प्रोजेक्ट पर और प्रोजेक्ट पूरा करे, जिससे अलॉटेज को उनका घर मिले, बैंक्स को उनके ड्यूज मिल सकें, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके ड्यूज पे कर सके प्रमोटर, और अंततः रेरा में कंप्लेंट्स ना आए। इसलिए एक प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है उसके कंप्लीशन के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एपी पर भी। धन्यवाद।